पथरी का इलाज कराने गए युवक की पेशाब की नली काटने वाले डॉक्टर को क्लीन चिट देने के लिए आतुर है उज्जैन का हेल्थ डिपार्टमेंट। डॉक्टर और अस्पताल की शर्मनाक करतूत पर पर्दा डाल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट। मामला क्या है जान लीजिए। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर नीलगंगा निवासी बंटी परिहार पथरी का इलाज कराने गया था। वहां डॉक्टर सुमित तिवारी ने इलाज तो नहीं किया, लेकिन बंटी की पेशाब की नली ही काट दी। अब इस मामले की शिकायत हुई तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बोर्ड बनाकर जांच शुरू की, लेकिन जांच की शुरुआत में ही लीपापोती और सेटिंग शुरू हो गई है। यहां तैनात सीएमएचओ का कहना है कि बंटी की पेशाब की नली में रुकावट है, जबकि रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि पेशाब की नली ही काट दी गई है। मेरे पास पुलिस से ये जानकारी आई थी कि सर्जरी में उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद में कुछ पेशाब की नली में बाधा आई है। इसके लिए चूंकि जिला चिकित्सालय में हमारे स्पेशलिस्ट सभी विशेषज्ञ रहते हैं, मैंने सिविल सर्जन साहब को पत्र भेजकर उनको आदेशित किया था कि वो एक कमेटी का गठन कर उस बच्चे की जांच करें, और उनके द्वारा वो कमेटी का गठन किया जा चुका है। बच्चे की जांच हो गई। बच्चे की जांच की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, क्योंकि ये केस लीगल केस है, तो सिविल सर्जन साहब के द्वारा सीधे थाने पर पहुंच गई है, या मतलब जो भी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी वो पूरी की गई है। और ये मुझे भी उसमें शिकायत में आया था कि डॉक्टर तिवारी ने उनकी सर्जरी की थी। अभी तक थाने पर आपकी तरफ से कोई पत्र नहीं पहुंचा है? नहीं, ये पत्र सिविल सर्जन साहब देंगे, क्योंकि जो भी काम हुआ सिविल सर्जन के माध्यम। सीएमएचओ के बयान से हेल्थ महकमा भी हतप्रभ है। इसके बाद सिविल सर्जन का भी यही कहना है कि बंटी की पेशाब की नली में बाधा है, जबकि रिपोर्ट में लिखा है कि बंटी की पेशाब की नली ही काट दी गई है। हमारे पास में सीएचओ के द्वारा जो है एक जांच आई थी, मेडिकल बोर्ड करना है, उसका मेडिकल बोर्ड में एग्जामिनेशन करवाना है कि क्या है ये इसकी स्थिति। हमने मेडिकल बोर्ड बिठा के उसका एग्जामिनेशन करवाया है, जिसमें जो है खास करके सर्जिकल स्पेशलिस्ट उनने अपनी रिपोर्ट को जो है उसमें पेश करी है मेडिकल बोर्ड में। उसमें पाया गया है कि उसके पेशाब का रास्ता बंद है अभी, मूत्र द्वार, और जो है उसको अभी पेशाब की नली डाल के सुप्रापेबिक एरिया से नली डाली गई और उससे ही उसका पेशाब जा रहा है। ये रिपोर्ट उन्होंने पेश करी। उपरोक्त तो पेपर तो आपने थाने पे भिजवा दिए? उपरोक्त पेपर जो मेरे पास में जो माध्यम से आए थे, मैं तो उस माध्यम में मैं जो है भिजवा रहा हूँ अभी। एक तरफ तो डॉक्टर खंडेवाल साहब कह रहे हैं कि कोतवाली पहुंच गए और आप कह रहे हो कि सीएमएचओ नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? मेरे पास में कागज जो है उसकी जो है मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद में आज ही प्राप्त हुआ है। उनकी रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, और मैं अभी हाथ कवरिंग बना के भिजवा रहा हूँ। जांच का प्रारंभिक रवैया देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएमएचओ और उज्जैन का हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुमित तिवारी को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रहा है, जबकि बंटी परिहार के परिजन कह चुके हैं कि उज्जैन के बोर्ड की जांच पर हमें जरा भी भरोसा नहीं। इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में कराई जाना चाहिए। 6 महीने पहले मेरा भाई का ऑपरेशन हुआ था सुमित तिवारी नर्सिंग होम में, तो उसके पेशाब की नली कट चुकी है। तो हम कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना आए थे, तो वहाँ पे हमको सरकारी अस्पताल मेडिकल करवाने भेजा। तो वहाँ पे हम गए तो पहले डॉक्टर मुंशी खान ने पहले अच्छे से बात करी। उसके बाद 4 दिन बाद उनने बोला भर्ती करना पड़ेगा। तो भर्ती करने के बाद बोले कुछ व्यवहार करा, मतलब बोले कि मेरे को जो लिखना है रिपोर्ट में भी लिख दूंगा। उसके बाद हम यहाँ आए उनके खिलाफ आवेदन देने, और हमको उन पर भरोसा नहीं है, तो हम इंदौर के एमवाई में उसका मेडिकल करवाना चाहते हैं। इधर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सिविल सर्जन और सीएमएचओ के बयान के बाद से मामला पूरी तरीके से संदेहास्पद हो चुका है। वहीं गुरु नानक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के घनश्याम जेठवानी का यह कहना है कि इस पूरे मामले में हॉस्पिटल का लेना देना नहीं,
बंटी का ऑपरेशन डॉक्टर तिवारी ने किया था, इसलिए तिवारी ही दोषी हैं। यह बयान वो सीएसपी के ऑफिस में भी देकर आ चुके हैं। नेचुरल सी बात है कि ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति डॉक्टर सुमित तिवारी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर नली कटी है तो नेचुरली उसके हाथ से कटेगी जिसके हाथ में कैंची होगी या चाकू होगा। जो भी हॉस्पिटल के व्यक्ति पे आप बुला रहे हैं या जिस पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसके हाथ में ना तो चाकू था ना कैंची थी, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। नहीं, आरोप तो आपके हॉस्पिटल पे लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उमेश जेठवानी के नाम से आवेदन यहाँ पर आया है तो आप आकर क्या बयान कर रहे मुकेश हैं? जेठवानी है, उमेश जेठवानी, मुकेश जेठवानी, मुकेश जेठवानी। तो आप क्यों आए जब कोई आपका आवेदन नहीं है? आप सफाई क्यों दे रहे हैं? डेफिनेटली मैनी टाइम्स हॉस्पिटल्स में कई बार मुकेश अंबानी पे भी के नाम पे लेटर आते हैं पर टीम उनकी जाती है। आप उदाहरण बताएंगे कि कोई मैनेजर गया अभी तक? कोई रिकॉर्ड है आपके पास किस तरह से? कि यदि मालिक के नाम से आवेदन आता है और नहीं, मैनेजर मैं जाके बयान ये नहीं करवाता बता है? सकता हूँ आपको, लेकिन जैसे मैं आरडी गार्डी में मेडिकल कॉलेज सुपरिटेंडेंट था, आरडी गार्डी का लीगल मैटर है, गवर्नमेंट मैटर है, उसमें मेरे को जाना पड़ता है। या जैसे कि मैं खुद भी अभी आवेदन एफआईआर यदि जेठवानी के नाम पे है, हाँ। क्या आप जेल जाएंगे उनकी जगह? मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ऐसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुझे हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना आप पड़ेगा। किस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आए हैं? मुझे हायर अथॉरिटीज ने ऑर्डर किया तो आई केम। कौन है हाई अथॉरिटी आपकी? डेफिनेटली डॉक्टर मुकेश जेठवानी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस तरह का मैटर है, पेपर दिए मेरे को, सब पूरी फाइल समझाई। अब आपने पूरा आवेदन और चर्चा में देखा आपने कि क्या शिकायत है आपके खिलाफ? हाँ, क्या शिकायत है? ऐसा कहा जा रहा है कि पेशाब की नली कटी है ऑपरेशन में। किसने आरोप लगाया? अब ये तो लेटर में अभी इतना- आप जब हॉस्पिटल के मैनेजर हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कितने पैसे इस ऑपरेशन के लिए लिया गया। नहीं, इन चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं रहती। आप कैसे मैनेजर हैं? फाइनेंस अलग चीज़ है, क्यों? नॉट मैनेजर। मैनेजर क्या देखता है फिर वहाँ पे? मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट।